अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स। क्या हाल है सब? आप लोग ठीक हैं? ठीक तो होंगे। मेरा ख्याल है कि इस सिनेरियो में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें चाहे आईटी या कंप्यूटर आए ना आए, कम से कम हम लोगों को ज़रूर आ गया है। ये चले ये किसी तरह से एक ब्लेसिंग ही है। शायद हमने सारी ज़िंदगी इतना कंप्यूटर नहीं सीखना था जितना इस ओल्ड एज में जाके, यानी कि मेरे जैसे लोग इसको सीख रहे हैं। अब प्रॉब्लम एक्चुअली वो क्या होता है कि हम दो कश्तियों के सवार हैं। एक एक कश्ती एलएमएस है और एक कश्ती गूगल की कश्ती है। कभी हम उधर पाँव रखते हैं तो उधर से वो क्या कहते हैं ना, कभी इधर, वो मुझे तो नहीं है लेकिन इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। और कभी हम इधर एलएमएस पर पाँव रखते हैं तो गूगल वाली कश्ती जो है ना वो फारग हो जाती है। गूगल के ऊपर पाँव रखते हैं तो एलएमएस ठीक हो जाती है। कुछ लोग कोलीग्स जो हैं वो एलएमएस वाली कश्ती पर सवार हैं, कुछ जो हैं वो हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एक ही कश्ती के सवार हैं, जो वो कहते हैं जी दो कश्तियों का सवार हमेशा डूब ही जाता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो एलएमएस पे आ रहा था कि कुछ कोलीग्स कह रहे थे कि जी हम सारा मॉक वगैरह कर लिया है या ये इस तरह से किया है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स शो नहीं हो रहे हैं। कुछ कोलीग कह रहे हैं जी शो हो रहे हैं। अब चूंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास कोई इसका एलएमएस का कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, और मैंने भी आप ही की तरह इन्हीं दिनों में इसको स्टडी किया है। लेकिन मैं कैसे स्टडी करता हूँ, मैं खुद ही अब ऑप्शन चेंज कर करके देखता हूँ कि इस ऑप्शन को करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा। लेकिन ये मुझे भी खुद समझ नहीं आ रही थी। वाकई पहले, सबसे पहले आई थिंक बायोकेमिस्ट्री की मैम फातिमा ने मुझसे ये क्यूरी की थी कि जी मेरे रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं। और उस वक्त तक तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्यों शो नहीं हो रहे। तो मेरे जहन में उस वक्त भी था कि ये कोई ऐसी ऑप्शन मैम से गलती हुई है जिसकी वजह से है। लेकिन फिर बाद में ताल मुस्तफ़ा साहब जो है इंग्लिश के हैं, एंड देन फूड टेक्नोलॉजी के दोस्त भी कुछ मेरे, उनके भी मुझे इसी तरह से मैसेज आ रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज इकट्ठी हो गई। लेकिन फिर हुआ क्या कि हम लोग गूगल पे शिफ्ट हो गए। तो मैंने कहा चलें ये सारे लोग गूगल पे, लेकिन स्टिल कुछ लोग जो एलएमएस के ऊपर जो हैं वो स्ट्रिक्ट है और कहते हैं नहीं जी अब हमने सारी एक्सरसाइज की है, तो ये मसला कैसे सॉल्व हो। तो फिर मैंने ऐसे ही एडर ट्रायल करता गया, कभी कुछ। तो बहरहाल आज मुझे ये इस चीज़ का आइडेंटिफाई हो गया है कि ये रिजल्ट शो क्यों नहीं हो रहे। ये हमसे बेसिकली एक बेसिक मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। ये कोई सब्जेक्ट था मेरा, और एक सैंपल पेपर 1 बनाया, एक सैंपल पेपर 2 सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे। और देन मैंने स्टूडेंट को कहा, मेरे स्टूडेंट, मैंने कहा यार ये मैं आपको दो दो पेपर भेज रहा हूँ, इसको तुमने अटेम्प्ट करके मुझे वापस करो। और फिर मैंने ये उसने मुझे अटेम्प्ट करके वापस कर दिए। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने जो सैंपल पेपर 1 अटेम्प्ट किया उसका, फर्ज करें बीइंग अ टीचर आप उसका उसका रिजल्ट मार्क करना चाहते हैं। क्लिक किया आपने, और ये उसने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, यानी कि ये जो पेपर था उसने अटेम्प्ट किया था। तो आप रिजल्ट शीट पर आ जाएं, बिल्कुल बॉटम पे जाके रिजल्ट, और देन जब मैंने आउट किया और इस स्टूडेंट का रिजल्ट शो हो रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टूडेंट था मोहम्मद बिलाल, और जिसको मैंने भेजा था, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसने इतने बजे इतने मिनट शुरू किया है। और ये उसकी ग्रेडिंग रिपोर्ट जो है वो भी ग्रेडिंग रिपोर्ट उसकी जो है वो तैयार है, यानी कि ये ग्रेड उसके नजर आ रहे हैं एवरी। अब कुछ को लीग को तो ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल जी हमारे तो ग्रेड हमें बिल्कुल बड़ा क्लियरली नजर आए थे। चले, ये तो बात वो हो गई कि जब कोई भी चीज रॉन्ग नहीं थी, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा था, और हमने स्टूडेंट से पेपर लिया, उसका रिजल्ट आ गया। फिर एक और सैंपल पेपर मैंने उसे दिया, मैंने कहा अब इसको सॉल्व करके भेजो। उसने उसको भी अटेम्प्ट किया, जस्ट देखने के लिए। और उसके बाद मैंने अगेन उसका भी रिजल्ट देखने की कोशिश की कि अब रिजल्ट क्या है। देन जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो ये सिचुएशन आ रही थी, लाइक दिस वन, टाइम टेकन 24 सेकंड, जल्दी जल्दी उसने करके भेज दिया ना मुझे। लेकिन ये आगे ग्रेड नहीं था। मेरा ख्याल बहुत सारे टीचर को समझ आ रही है कि जी वाकई पिछला जो पेपर था उसमें कैसे बनाया सर मैंने कि उसमें ग्रेड शो हुए और इसमें ग्रेड शो नहीं हो रहे। तो अब क्या करें, हो सकता है स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। बेसिक मिस्टेक क्या हुई है,
वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप वो क्या कहते हैं ना, वीडियो आखिर तक देखें ना, वो मैं बाद में आपको बता दूँ। लेकिन रेमेडल इसकी रेमेडी ये है कि आप मैनुअली उसको देख लें। ये देखें, स्टूडेंट को मैनुअली चेक कर लें, एक ये भी ठीक है उसका, ये भी ठीक है, और ये कुछ इस तरह से उसके नंबर जो हैं यहाँ से आप चेक कर लें, बिल्कुल ठीक उसने ये क्वेश्चन है, यूर आंसर इज करेक्ट। ये अब एफर्ट थोड़ी करनी पड़ेगी, 20-25 सवाल है, कोई बात नहीं, जल्दी से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आप उसे कह देंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा ये जो है वो ठीक ही रिजल्ट बना हुआ है। अब पहला जो था उसमें ग्रेड शो हो गए थे। अगर आप दोबारा से मैं आपको दिखाऊं तो पहले में ग्रेड शो हुए थे, लाइक इस पेपर के, इस पेपर का जब मैंने रिजल्ट देखा तो ग्रेड शो हुए, लाइक रिजल्ट पहले पेपर का रिजल्ट देखा तो ग्रेड आ रहे थे, दूसरे का देखा ग्रेड नहीं आ रहे थे। तो ये एक जो जो एक मिस्टेक हुई है, वो बेसिकली क्या मिस्टेक थी या किस तरह से ये इस तरह से हो गया। तो अब आते हैं कि कहाँ से आपसे मिस्टेक हुई, कहाँ पर है, दो इशू जो है वो क्रिएट हुए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन पेपर को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से पेपर या ऐसे ही एक और पेपर बना लेते हैं। चले, मैं फर्ज करें एक पेपर बना रहा हूँ और देन उस पेपर बनाते हुए क्या बेसिक मिस्टेक की थी कि जिसकी वजह से ग्रेड शो नहीं हो रहे। बड़ी सिंपल सी मतलब बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड सी मिस्टेक नहीं थी, आप ऐसा कह लें। तो चले मैं एक क्विज बनाने लगा हूँ और इस क्विज में क्या मैं गलती करूंगा कि जिसकी वजह से एट द एंड स्टूडेंट की ग्रेड शो नहीं होगी। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सैंपल पेपर 3, और बाकी कोई मैं सेटिंग वगैरह यहाँ कोई आप मिस्टेक नहीं किया आपने, जहाँ की है मैं बता दूंगा। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग थी मैंने डिफॉल्ट सेटिंग पे उसे चला दिया, सैंपल पेपर 3 बना दिया मैंने। और अभी इसमें मैं क्वेश्चन इंसर्ट करूंगा, एडिट द क्विज मैंने ऐड करने थे और ऐड मैंने किया फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। और ऐसे ही मैं 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो हैं सेट किए हुए हैं मैंने, तो वहां से मैंने पिक कर लिया और मेरा क्वेश्चन बैंक जो है वो तैयार हो गया। अब जो मिस्टेक आपसे हुई है वो क्या हुई है जिसकी वजह से ग्रेड शो नहीं हुए, और वो है ये मिस्टेक, दिस वन। आपने पेपर के नंबर रखे हुए हैं 3, टोटल नंबर 3 है, और ऊपर लिख दिया है कि स्टूडेंट 0 से ज्यादा नंबर इसमें ले ही नहीं सकता। ये मुझे खुद नहीं आइडिया कि ये क्यों मेंशन किया जा रहा है। बहरहाल अगर मैं इसकी डिटेल जब मैंने पढ़ी तो फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये हाल इस वक्त ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो बस मिस्टेक आपसे ये हुई है कि आपके टोटल मार्क्स देख, आपने कहा ठीक है जी 3 नंबर है या 18 नंबर है, वो तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन यहां पर आपने जो है वो मिस्टेक कर दी। अगर आप इसी को लेके पेपर अटेम्प्ट करेंगे, स्टूडेंट को कहेंगे पेपर अटेम्प्ट करके भेजो, तो वो इश्यू आएगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया। यहां पर भी आपने वही नंबर रखने जो यहां बनते हैं, एंड देन सेव इट। हम इसे आप सेव करेंगे, ठीक है ना, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का टोटल, देन आप इसे सेव कर देंगे। अब फर्ज करें क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट का लॉगिन भी है, तो मैंने उससे प्रैक्टिस के तौर पर, क्योंकि ये टीचर को कुछ और चीज नजर आएगी, स्टूडेंट को कोई और चीज नजर आएगी, तो अब मैं बार बार स्टूडेंट को, एक पहले तो मैंने यही किया, लेकिन फिर मैंने कहा यार वो सारा दिन तंग होता रहता है, और वो अपना पढ़ने के लिए तो, क्योंकि मैंने उनका कोई सीक्रेट नहीं इधर है ना उस स्टूडेंट का, क्या मैक्सिमम मैं उसका सब्जेक्ट ही देख सकता हूँ ना, लाइक दिस वन ये स्टूडेंट है कोई मैं, तो मैंने फिर उससे उसका लॉगिन लिया ताकि मैं खुद देख सकूं कि स्टूडेंट को क्या नजर आएगा। तो स्टूडेंट के लॉगिन पे मैं चले गया। देखिए अगर आप नोट करें, जब मैं अपने लॉगिन से था तो आपको मिड टेस्ट नजर आ रहा था, लेकिन ये मैं स्टूडेंट के लॉगिन से आया हूं, मैंने टेस्ट बना के रखा हुआ है क्योंकि वो हिडन फ्रॉम स्टूडेंट है। और उसका ये जो तीसरा है, ये पेपर जो भी हमने बनाया था, वो स्टूडेंट अगर करेगा अटेम्प्ट तो कहेगा, उसे ये नजर आएगा अटेम्प्ट द क्विज, स्टार्ट द क्विज। अब ये स्टूडेंट अटेम्प्ट स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही आई डोंट नो कि इसके आंसर्स क्या हैं, तो मैं ऐसे ही जरा इसके आंसर्स जो है वो लगा देता हूं, और
देखते हैं कि स्टूडेंट इसके बाद अपनी अटेम्प्ट फिनिश कर देगा। तो उसने तीनों आंसर दिए और देन सबमिट द अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट हमने उसे सबमिट कर दिया। अब स्टूडेंट की जानिब से पेपर मुझे आ गया है और मैं अब अपने लॉगिन से लॉगिन हो रहा हूँ ये देखने के लिए कि अब स्टूडेंट ने जो थर्ड सैंपल पेपर अटेम्प्ट करके मुझे भेजा हुआ था उसकी क्या सिचुएशन थी। याद रखा जाए कि इसमें मैंने नंबर लगाए हुए थे, ठीक है ना, उसमें टोटल या मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो मैंने इस पे असाइन किए हुए थे। तो ये जो कोर्स था ये 301 था और ये सैंपल, ये देखिए मुझे मिड टेस्ट नजर आ रहा है ये, और स्टूडेंट के आईडी से ये नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, हिडन फ्रॉम स्टूडेंट्स किया हुआ है। देन पेपर 3, और क्योंकि स्टूडेंट को मुझे अटेम्प्ट अपनी भेज चुका है, मैं तो सिर्फ उसका रिजल्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वो तो अटेम्प्ट तो उसने मुझे दे दी अपनी अटेम्प्ट। और जब मैंने इसकी अटेम्प्ट स्टूडेंट्स की देखी तो उसका ग्रेड, उसका एक नंबर ही, कहीं 2 क्वेश्चन उसके गलत थे, एक ठीक था, तो उसका ग्रेड शो हो रहा है, ठीक है। और इवन अगर आप उसका मैनुअली भी देखना चाहते हैं तो मैनुअली उसका पहला जो था वो गलत हो गया, दूसरा एक ठीक है, ग्रीन है, ठीक है, और 2 गलत है। तो इस तरह से मैं मैनुअली भी उनकी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इसका एक जो दूसरा एक तो वे वही है ना कि आप मैनुअली चेक कर लें, तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है तो वो मैनुअली भी मेरा ख्याल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि उस बच्चे के कितने मार्क्स बनते हैं। सेकंड वे ये है कि आप उस कोर्स में आ जाएं और देन जिसका आपने पेपर बनाया था, और अगर आप एडिट क्विज पे आएंगे, एडिट क्विज पे मैं एडिट क्विज पर आ गया और जाके जब मैंने देखा तो पता चला कि वाकई मुझसे तो ये मिस्टेक हुई है कि मार्क्स जो थे वो टोटल 3 क्वेश्चन थे, 3 नंबर यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर मैं गलती से नहीं कर सका। अब देखिए, यू कैन नॉट ऐड और रिमूव क्वेश्चन बिकॉज दिस क्विज हैज बीन अटेम्प्टेड। अब क्विज तो अटेम्प्ट हो चुका है, अब ये तो नहीं कर सकते कि स्टूडेंट का क्विज हो गया और हम उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दें। देखिए यहाँ तो डिलीट की ऑप्शन ही नहीं आ रही क्योंकि ये अटेम्प्ट हो चुका है। ना आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये अटेम्प्ट हो सका है, हो चुका है, तो ये नहीं हम काम कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर उसके जो मार्क्स हैं वो ठीक कर लें और उसको सेव कर दें, ये अब सेव हो जाए। तो पहले जो कि 0-0 था तो ग्रेड अपीयर नहीं हो रहे थे, और अब मैं दोबारा जाके देखता हूं कि अब क्या सिचुएशन बनती है। तो देन अब ये ग्रेड अपीयर हो जाएंगे, तो 3 के तीनों नंबर उसके जो है वो ठीक थे, तो अब ग्रेड अपीयर हो जाएंगे, पहले ग्रेड अपीयर नहीं था। एक तो वही है कि आप जल्दी से रिव्यू कर लें, और सेकंड वे ये है कि आप एडिट क्विज करें और याद करें। ये वही आ गया ना, मैंने आपको ये बताया था कि जी आप 1, वैसे मैनुअली 2, 3, हाँ जी 3 उसके ठीक है, और सेकंड यही था, बल्कि ये मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप लोग अपना क्विज ठीक करके एंड देन उसको दोबारा रिजल्ट की जाने जब आप आएंगे ठीक करने के बाद तो वो आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज भी है, अगर आप यहाँ पर इसको यस कर लें लाइक, और फिर रिपोर्ट को शो करें, नोट करेंगे आप कि अब उसने आपको हर क्वेश्चन की डिटेल भी बताई है, साथ ही डिटेल भी आएगी। यहां तक पहले आता था, अब हमने कहा ईच क्वेश्चन, तो ईच क्वेश्चन भी शो होगा। और इवन अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन पे जाके देखना चाहेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्या किया था तो वो आपको एक वो उस पर भी लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी, इतना हमें शायद जरूरत नहीं है कि हम इसको करें, और मेरा ख्याल है कि इतना ही हमारे लिए जो काफी है। तो दिस इज एन अनदर वे कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, डोंट वरी, डेटा रिकॉर्ड है, तो आप किस तरह से इसकी जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे लिए भी, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, सबके लिए आप दुआएं करें, क्योंकि आजकल आपको हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।